ड्रामा सीरियल सयानी में आज ही एपिसोड में उजाला अपनी बहन हलीमा से कहती है कि मुझे एक जॉब की ऑफ़र आई है और आप ही मैं वहाँ ज़रूर जाना चाहती हूँ। उसकी मामा बहन कहती है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम इद्दत में हो, लोग बातें करेंगे। वो कहती है आप ही बस मैं गई और वापस आई, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। उसकी बहन कहती है चलो ठीक है, बख्तियार के आने से पहले पहले घर वापस आ जाना। वो कहती है चलो ठीक है, मैं जल्दी जल्दी आ जाऊँगी, मैं जब जाऊँ। हलीमा कहती है जाओ, अच्छी तरह चादर ओढ़ लेना, किसी को बताना चले कि तुम हो। कहती है अच्छा ठीक है। फिर वो स्कूल में जाती है। वो स्कूल बहुत ही खूबसूरत होता है। वहाँ की हेड मास्टर को उनको उजाला बहुत पसंद आती है। वो कहती है मैं कॉल करके आपको बता दूँगी। फिर उजाला घर वापस आती है। हलीमा कहती है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा। वो कहती है आपकी बहुत ही अच्छा है और स्कूल भी बहुत अच्छा है, सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो मुझे जॉब लाजमी दे देंगे। उसकी बहन कहती है चलो ठीक है, ये चादर उतारो, कपड़े चेंज करो, फटाफट बख्तियार आ चुके हैं, अंदर आराम कर रहे हैं, तुम कपड़े चेंज करो। फिर हम दोनों बहनें चाय बना के आराम से बैठ के चाय पियेंगे और बातें करेंगे। उजाला कहती है ठीक है। किरण घर वापस आ जाती है और उसकी मामा भी साथ आ जाती हैं। तो सारे कहते हैं कि अपनी मामा को साथ क्यों लेकर आई है। तो उसकी बहन कहती फ़ायज़ा कहती है कि देखना ज़रूर कोई ना कोई नया स्कीम या प्लान लेकर आए होंगे, कोई नई फरमाइश होगी। तो बाप कहता है कि आप ही चुप कर जाएँ, इस टाइम ऐसी बातें ना करें, मैं ऑफिस से थका हुआ आया हूँ और मेरी बहस करने का कोई इरादा नहीं है। तो ज़रबाब ये कह के अपने कमरे में जाता है, देखता है वहाँ उसकी सास भी बैठी होती हैं। तो उन्हें कहता है कि ऐसा करो कि किरण अपनी मामा को गेस्ट रूम में पहुंचा दो, मैंने गेस्ट रूम तैयार कर दिया है। ये कह के वहाँ चला जाता है। तो किरण की मामा कहती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में ही रहूँगी। लेकिन वो किरण कहती है कि नहीं मामा, आप गेस्ट रूम में ही जाएँ। उनको गेस्ट रूम में छोड़ आती है। फिर खाने के टेबल पर सारे बैठे खाना खा रहे होते हैं। तो किरण की मामा बोलना शुरू हो जाती है कि मुझे अपनी बेटी की सिक्योरिटी चाहिए, मुझे आप लोगों पर कोई इतबार नहीं है। मुझे पता है इस घर में कोई मेरी बेटी की इज़्ज़त नहीं करता, मेरी बेटी की कोई कदर है ही नहीं इस घर में। उसके बाबा कहते हैं कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, किरण हमारी बेटियों की तरह ही है। वो साथ ही आगे से कहती हैं कि आप इसको बेटी ना समझें, आप इसको बहू ही समझें, क्योंकि बेटियां जो होती हैं उन्होंने तो ब्याह के अपने घर ही चला जाना होता है ना। जो बहू होती है उन्होंने ही घर संभालना होता है। तो ये आपकी बेटी नहीं है, ये आपकी बहू ही है। ये सुन के सारे बात सुन के खामोश हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो आगे से कहती है कि भाई मुझे तो अपनी बेटी की हर वक्त परेशानी लगी रहती है, मेरी इकलौती बेटी है, इसके साथ कहीं कोई ज़्यादती ना हो जाए। उसके पापा कहते हैं कि आप कैसी बातें कर रही हैं, हम क्यों करेंगे इसके साथ ज़्यादती। तो किरण की मम्मा कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि ये घर जो है आप मेरी बेटी के नाम लगा दें, मुझे इसकी सिक्योरिटी चाहिए। असल घर तो बहू का ही होता है ना। इस पर पापा कहते हैं कि आप कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। उसे अब आगे से किरण की मम्मा कहती हैं जब आप अपने दामाद को 1 करोड़ रुपया दे सकते हैं, वो नामुमकिन बात लग रही थी ना, तो आप हमें भी ये घर हमारे नाम लगा दें। जिस पर दरबाग पापा पहले तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि आप देखिए, आप अकल वाली बात करें, आप कैसी बात करें, मैं क्यों अपना घर अपनी बहू का नाम लगाऊंगा। मेरे 4 बेटे हैं, माशाल्लाह ताला मुझे इतना दिया है कि मैं अगर अपने एक दामाद को 1 करोड़ दे सकता हूँ तो मैं अपने दूसरे दामाद को भी 1 करोड़ लाजमी दूंगा। और अल्लाह ताला ने मुझे इतना दिया है, किसी चीज़ की कमी नहीं दी। मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरे 4 बच्चे ही हैं। और अगर कभी ज़िंदगी में मैंने ये घर किसी एक बच्चे का नाम लगाना हुआ तो मैं अपनी औलाद के नाम लगाऊंगा, अपनी बहू या दामाद के नाम कभी भी नहीं लगाऊंगा। ये कह के उनको गुस्सा आता है और कहते हैं कि अपनी बेटी को कहते हैं कि आप ये चाय अपनी और मेरी मामा की चाय लेके मेरे कमरे में आ जाना और आंटी साहिबा से ही पूछना कि खाने के बाद क्या खाना चाहेंगी। ये कह के वो गुस्से में चले जाते हैं। पीछे उसकी मामा भी उठ के चली जाती हैं और आयमा भी चली जाती है, साथ ही ज़रबाब भी गुस्से में उनको देख के उठ के चला जाता है। फिर किरण और उसकी मामा बैठे रह जाते हैं। किरण की मामा कहती देखा कैसे पिछू पड़ गए सारों को, कोई आगे से बोला ही नहीं। ज़रबाब को देखो ज़रा, वो भी कैसे अपनी माँ बाप के भी चुप करके चला गया। उसको चाहिए था कि तुम्हारी साइड लेता, हालांकि तुमने वारिस दिया है इस घर को। तो उसके साथ उसके पापा कहते हैं कि अगर इसने वारिस दिया है तो हमारी छोटी बहू भी हमें वारिस बहुत जल्द इंशाल्लाह देने वाली है। उसकी मम्मा किरण की तरफ देखती हैं कि किरण तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। किरण भी खामोश हो जाती है।